हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है यूपी टेट की अपने और सुपर टेट की। जिन लोगों का सी टेट कंप्लीट हो चुका है, कल उनकी आंसर की आ चुकी है। उसमें आप लोगों को पता चल गया होगा कि कितने आपके मार्क्स हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो ही क्वेश्चन ऊपर नीचे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं जाते हैं उसमें। तो इसलिए जिन लोगों का अभी हो जा रहा है तो वो अपने सिर्फ सुपर टेट की तैयारी में लग जाएगा अभी से ही। फिर उसके बाद अगर जिन लोगों का नहीं हुआ है, कम नंबर हैं या एक दो नंबर से रह गए हैं, तो वे अपनी यूपी टेट की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए अपनी अभी से ही यूपी टेट की तैयारी लग जाइएगा, फिर आपको सुपर टेट भी तैयार करना है। लेकिन अगर जिन लोगों ने अच्छे से अपनी यूपी टेट की एक बार तैयारी कर ली है तो उसके बहुत सारे टॉपिक आपको सुपर टेट में भी मिलेंगे। जैसे उसमें से हिंदी मिलेगी आपको, इंग्लिश मिलेगी, थोड़ा बहुत मैथ भी आता है। उसके बाद करंट अफेयर आपको अलग से ही तैयार करनी पड़ेगी। लेकिन सीडीपी के भी जितने क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको यहाँ से ही तैयार हो जाएंगे। एसएसटी हो जाएगा, एनवायरनमेंट है जो, वो भी आपका यहीं से ही तैयार हो जाएगा। तो इसलिए अभी से ही आप इन चीज़ों की तैयारी में लग जाइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और सबको शेयर भी कीजिएगा। अगर लग रहा है कि हाँ चैनल में कुछ एबिलिटी है जो आप लोगों को बेनिफिट्स मिल रहा है ताकि आपकी तैयारी हो जाएगी, तो इसलिए आप चैनल को लाइक भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाना या आपकी समझ में आ रहा है तो कीजिएगा। ये आप लोगों का आज एक नया चैप्टर है जो कल हमने पढ़ाया था, वो आपकी समझ में आ गया होगा यहाँ से। अगर नहीं आया तो उसके बारे में बता दीजिएगा। उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को जल्दी मिल जाएंगे यहाँ से। ये एक नया चैप्टर है, इसमें से आपने आज देखे होंगे, इसमें से आपको कम से कम दो या तीन क्वेश्चन आपको आराम से मिलते हैं। इसके लर्निंग डिसएबिलिटी, ये एक ऐसी होती है जिसको पढ़ने में दिक्कत होती है, लिखने में प्रॉब्लम होती है, वो लिख नहीं पाता है या फिर कोई पढ़ नहीं पाता है। इसके साथ कोई मैथमेटिक्स में भी प्रॉब्लम होती है जो मैथ नहीं कर पाते। कुछ ऐसी एबिलिटी होती है जो किसी भी व्यक्ति से बातचीत सही तरीके से नहीं कर पाते, जो अपने तक सिर्फ सीमित रहते हैं। ये भी एक डिसएबिलिटी होती है। उसके साथ ऐसी बहुत सारी एबिलिटी है जो अपने दोस्तों के साथ भी बात नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ओवर होते हैं कि वो हर जगह सिर्फ ओवर दिखाने की कोशिश करते हैं, क्लास में भी दोस्तों के साथ हर टाइम वो क्या होते हैं, ओवर होते हैं। वो भी एक डिसएबिलिटी होती है। इसलिए आपको आज यहाँ से एक चैप्टर किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर बार आपको सुपर टेट में भी क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन है यहाँ पे आपको ये भी प्रेस करना है। उसके बाद सभी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है या फिर जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। ये क्या होती है, ये होती है आपकी, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लर्निंग डिसएबिलिटी क्या होती है। ये चीज़ें ऐसी होती है कि इनको आपको ये हिंदी में नहीं मिलेगी, ये एज इट आपको इंग्लिश में ही मिलती है। जैसे इसमें डिसलेक्सिया होता है, उसी को ही ऐसे ही हिंदी में बना दिया जाता है डिसलेक्सिया। डिसकैलकुलिया जो ये बनाई जाती है, डिसग्राफिया, ये आपको इंग्लिश का ही वर्जन हिंदी में ऐसे ही बना दिया जाता है। इनका हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको नहीं पूछा जाता। ये पता होना चाहिए ना कि ये चीज़ें क्या होती है। यहाँ पे आप पढ़िए कि लर्निंग डिसएबिलिटीज इफेक्ट ए पर्सन एबिलिटी टू रिसीव, प्रोसेस, स्टोर, रिट्रीव या इंफॉर्मेशन। ये आपसे क्या होती है कि ये एक एबिलिटी होती है जो रिसीव करने के लिए होती है, एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, स्टोर होती हैं, जो व्यक्ति की योग्यता पर वो होती हैं। अगर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ पाता है, चीज़ों को नहीं समझ पाता है या अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है सभी के सामने, अगर उसको बोला जाए कि आपको मंच पे जाके 2 घंटे या फिर 5 मिनट भी अगर आपको बोला जाए कि 5 मिनट आपको मंच पे जाके अपनी बात कहनी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नहीं कह पाते। कुछ ओवर होते हैं जो 5 मिनट से भी ज़्यादा या 3-4 घंटे आराम से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये भी एक एबिलिटी होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर होते हैं, उनको कितना भी समझा लो वो समझ नहीं सकते उस चीज़ को। इसके साथ होती है ग्राफियाँ। कुछ लोग लिखने में भी मिस्टेक करते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि बी को क्या बोलते हैं, बी को डी लिख देते हैं, डी को बी लिख देते हैं, उसी चीज़ को उल्टा कर देते हैं।
तो इसलिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसमें आपको दिया जाएगा कि जैसे यहाँ पे क्या होते हैं, आपको यहाँ पे दिया जाता है कि कोई बच्चा होता है जो बी को क्या लिखता है, यहाँ पे आपको दूसरा एग्जाम्पल में देंगे कि वही बच्चा बी को डी लिखता है। या फिर एक बच्चा ऐसा है जो डब्लू की जगह आपको क्या मिलेगा, एम बनाता हुआ मिलेगा। तो ये चीज़ें क्या होती है, ये चीज़ें होती है कि डिस्ग्राफिया की लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। और अगर इन्हें पढ़ने में भी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर डिसलेक्सिया होती है, जो पढ़ने में कमजोरी होती है, जिसे ये नहीं पता होता है कि वो बी है या डी है, डब्ल्यू है, एम है। अगर लिखने में मिस्टेक है तो डिसग्राफिया होगी। और मैथ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डिस कैलकुलिया होती है और डिस्प्रेक्षा भी होती है। उसके साथ बहुत, इसके साथ आपको बहुत सारी ऐसी भी मिलेंगी जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जितनी भी आपके सामने डिसेबिलिटी दिखाई गई है, इनको आप अपने नोट डाउन कर सकते हैं। ये पता होना चाहिए आपको, ये हिंदी में मिलेगी इसी तरह, ट्रांसलेट किया हुआ नहीं। ये होता है आपका डिसलेक्सिया, ये है आपका डिस्ग्रेफिया, और ये है आपका डिसकैलकुलिया, और ये है आपका डिस्प्रेक्सिया। इनमें से आपको ये चार जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हर बार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी चैप्टर से आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको हर साल मिलेंगे। उसके साथ और भी है जो इसमें नहीं है, उसके साथ हम आपको साथ साथ में उन चीज़ों को भी बता देंगे ताकि आप उन्हें नोट डाउन भी कर सकें। ये देखिए, ये आपकी सबसे पहली एबिलिटी है डिसलेक्सिया। इसका आपको क्या, इसका मतलब होता है कि लर्निंग डिसएबिलिटी इन रीडिंग। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसे पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, वो सही तरीके से शब्द को नहीं पढ़ सकता। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया, एक बेसिक रीडिंग होता है, एक रीडिंग कम्प्रीहेंसिव होता है, एक होता है एक नॉर्मली रीडिंग की जाती है, और दूसरा जो पैराग्राफ होते हैं उनको पढ़ने में। यहाँ पे दिखाया जाएगा है इट इफेक्ट अंडरस्टैंडिंग द साउंड। दूसरे में क्या है, इट इफेक्ट द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड। यहाँ पे सीधी सीधी सिर्फ इसका एक ही मतलब होता है, जिसे पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, वर्ड का अर्थ नहीं समझ पाते हैं, उनको सही तरीके से साउंड नहीं कर पाते बोलने टाइम, बी को डी लिख देते हैं, डी को बी लिख देते हैं, बोलते हैं, डब्लू को वो कुछ और बोलते हैं, सा बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं उन चीज़ों को। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि डिसलेक्सिया क्या होती है, जिसे पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, वर्ड को समझने में प्रॉब्लम होती है, जो एक्यूरेट साउंड में नहीं बोल सकते, उस बीमारी को या उस एबिलिटी को डिसलेक्सिया कहते हैं। आप इस चित्र को देख रहे होंगे, यहाँ पे एक बच्चा है और उसके फादर है, उसके टीचर है जो उसको पढ़ा रहे हैं। यहाँ देखिए नीचे, उस बच्चे को वो अपने पास बैठाकर बुलवा के बोल बोल के उसको पढ़वा रहे हैं, ताकि वो उस शब्दों को समझ सके, बोल सके, जो उसकी उन शब्दों का अर्थ समझ सके, जो उसकी साउंडिंग है, एक एक्यूरेट साउंड है, उसको बोल सके। उसको बार बार इस चीज़ का रिवाइज किया जाता है ताकि वो उस बार बार चीज़ों को बोल सके। और वर्ड में जो स्पेलिंग है, डिसेबिलिटी है, जो बोल नहीं सकता है वर्डों को, उनको वो बार बार बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये आपकी दूसरी क्या है, डिसग्राफिया। ग्राफिया का मतलब आपको पता ही होगा कि ग्राफ पे होते हैं, और ये इसका मतलब क्या होता है, जिसे लिखने में प्रॉब्लम होती है। अब ये लिखने में भी तो प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चों को सही ढंग से लिख नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है या कौन सी डिसेबिलिटी है लर्निंग में, जिसे लिखने में प्रॉब्लम होती है। अब तक आपने पढ़ा कि ये सिर्फ अब डिसलेक्सिया क्या होती है, डिसलेक्सिया ऐसी बीमारी होती है जो पढ़ नहीं सकते बच्चे, उनका साउंड सही तरीके से नहीं बोल पाते, नहीं समझ पाते, जो उनका वर्ड होता है उसका अर्थ नहीं समझ पाते। साथ में आपके सामने है ये डिसग्राफिया। इसका मतलब क्या होता है कि लर्निंग डिसएबिलिटी राइटिंग, उसको लिखने में प्रॉब्लम होती है। जो बच्चा लिख रहा है वो लिख नहीं सकता उस चीज़ों को जैसा लिखा जा रहा है। नकल भी उस बच्चे से सही ढंग से नहीं उतर सकती है, नकल में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड आपको गलत दिखाई देंगे जो कि नहीं होने चाहिए थे, नॉर्मल से वर्ड भी वो गलत लिख देता है। अब यहाँ देखिए,
यहाँ क्या है कि बेसिक राइटिंग स्किल डिसेबिलिटी, आप उसे एक नॉर्मली वे में भी उसको लिखवा रहे हैं तो वो तब भी आपको नहीं लिख पाएगा। फिजिकली डिफ़िकल्टी इन फॉर्मिंग वर्ड, जिस तरीके से वो चीज़ों को दिखाया जा रहा है, आपने कोई वर्ड उसको दिखाया और उसके बाद उसको बोला लिख के दिखाओ, तो वो तब भी नहीं लिख पाएगा उस चीज़ को। ये एक बेसिक वर्ड होता है। एक्सप्रेस राइटिंग डिसेबिलिटी, वो जो एक्सप्रेशन करने का काम होता है वो उसको थॉट को नहीं लिख सकता, उनको डिफ़िकल्टी होती है, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है लिखने में। इसलिए आपको सिर्फ इसे एक लाइन में अगर लिखना चाहते हैं तो इसके सामने लिखिए डिसग्राफिया, वह बीमारी या वह डिसेबिलिटी, वह अयोग्यता जिसे लिखने में प्रॉब्लम होती है, जो लिख नहीं सकता। आपके सामने एग्जाम्पल दिया जाता है वहाँ पे कि बी को डी में लिखता है और डी को बी में लिखता है, वाज को सा में लिखता है। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं और वहाँ पे लिखा जाता है कि जो बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है तो उसमें कौन सी डिसेबिलिटी है। तो वो कौन सी होगी? आपकी डिसग्राफिया, क्योंकि वहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए, ये यहाँ पे बच्चा है, ये एक्यूरेट शब्द उसके सामने दिए जाते हैं कि आप इन्हें लिख के दिखाइए। वो बहुत कंफ्यूज है कि ये शब्द कैसे लिखा जाएगा, वो नहीं लिख पा रहा है उस चीज़ों को। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको थर्ड दिखाई गई है डिसकैलकुलिया। इसका मतलब होता है कि वह बच्चा जिसे मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है, गणित में प्रॉब्लम होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथमेटिक्स, जिसे मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है उसके अंदर ये डिसेबिलिटी पाई जाती है, डिसकैलकुलिया। इसको आप हिंदी में लिख लीजिएगा, इसका हिंदी का वर्जन मत पढ़िएगा। यहाँ पे क्या है कि डिफ़िकल्टी इन मेमोराइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नंबर, ऑपरेशंस, डिजिट, डिफ़िकल्टी इन टेलिंग टाइम। अब यहाँ पे आप ये समझ रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। ये सिर्फ एक ही लाइन में इसको लिखिए, डिसकैलकुलिया, जिसे मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम या गणित में प्रॉब्लम होती है, वो उसी चीज़ को सीख नहीं सकता। जो नंबरिंग होती है, डिजिट होती हैं, उसको वो सही ढंग से ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है, उसको मैथ में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आपको अगर ये तीनों चीज़ें समझ आ गई होगी तो एक बार हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये तीनों चीज़ें समझ आ गई। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया। उसके साथ आपको दो या तीन ऐसी और भी है, डिस्प्रेक्शिया है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ADHD है जो अटेंशन डिफिक्ट हाइपर डिसीज़ होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत से एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद ऑटिज़्म है, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ऑटिज़्म क्या होता है यहाँ पे नहीं पूछा जाता है, लेकिन सीटेट TSB KVS में पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। डिस्प्रैक्सिया है, डिस्फेसिया है, डिस्मोर्फिया है। अगर आपके ये चीज़ें तीनों समझ आ गई है तो वो भी समझ आ जाएंगी। लेकिन एक बार आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। उसके बाद ही आपको जो 3 और 4 की जो डिसेबिलिटी है वो आपको मैं करवा दूँगी। और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।